हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की रियल वर्सेस फेक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जिनके साथ भी आपने एक अच्छा खासा समय गुजारा है। आपके लव पार्टनर, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में रहे हैं, चाहे आप फ्रेंडशिप में डील किए हैं, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, या यही आपके हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हैं, है ही, तो आपके पार्टनर की क्या आपको लेकर रियल फीलिंग्स रही हैं एंड आपके पार्टनर की फेक फीलिंग्स क्या रही हैं आपको लेकर। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो इस बात का खास ख्याल रखें और इसे उसी तरीके से देखें। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस एंजल्स के माध्यम से जरूर मिलेगी। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लव पार्टनर्स की रियल वर्सेस फेक फीलिंग्स क्या है। फेक फीलिंग्स मैं लूंगी आपके पार्टनर की राइट साइड में एंड रियल फीलिंग्स मैं लूंगी आपके पार्टनर की मेरे लेफ्ट साइड में। कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये आ गई आपके पार्टनर की फेक फीलिंग्स एंड रियल फीलिंग्स जग्गू क्या है। 1, 2, 3, 4। बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्मा साइकिल की एनर्जी है गाइस विद द लवर्स। ओके, कर्मा साइकिल चाहे रियल है या फेक है, बट कर्मा कर्मा होता है। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की फेक फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले आपको लेकर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। ओके, जब से आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, टच में आए होंगे, जो भी आपका पास्ट रहा है इनके साथ, मैं उसी पर बात कर रही हूं। आपके पार्टनर ने आपसे प्यार तो किया है, जितने एफर्ट्स आपने लगाए उतने ही इन्होंने लगाए। मिलना जुलना, बात करना, एक दूसरे को प्रायोरिटी देना, सबसे ऊपर रखना, एक दूसरे से शेयर करना अपनी कंपैटिबिलिटी को, प्यार को, फीलिंग्स को, इमोशंस को। प्यार में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाइब्स हैं कि आपके पार्टनर जब से आपसे जुड़े, यहाँ पर 29 नंबर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29 डेट किसी मंथ की, 29 ईयर्स, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट मैसेज है आपके पार्टनर हमेशा इस कनेक्शन को लेकर एक इनसिक्योर एनर्जी में रहे डे 1 से। सन का कार्ड भी आया है। हो सकता है कि ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आप इतने रिच ना हो, या आप ज्यादा रिच हो, ये ना हो। यहाँ पर डिफरेंस फाइनेंसेस का हो सकता है, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें, उम्र का डिफरेंस हो सकता है। ये छोटे हो आपसे उम्र में, लेकिन वाइब्रेशन के मामले में इक्वल सेम सी वाइब्रेशन आपकी रही हो, ठीक है। आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में स्टार्टिंग से फियर, डाउट रहा है कि जैसे ये रिश्ता पूरा नहीं हो पाएगा, या इस कनेक्शन में आगे चलकर जब हम शादी करने वाले होंगे या आगे लाइफ टाइम चीजों की तरफ बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट ना करें, स्पेशली मेरे फादर एक्सेप्ट ना करें। हमारे बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। ये देख रहे हैं टेढ़ी नजरों से कैसे लड़का देख रहा है। आपके पार्टनर ने अपने घर में होने वाली चीजों पर भी प्रॉपर नजर रखी है। ये कहीं ना कहीं जानते थे कि चीजें जो आज ये शुरू कर रहे हैं आपके साथ में, ये चीजें आगे गड़बड़ करेंगी, ये इस कनेक्शन में 100% सक्सेस मिल जाए। इनको स्टार्टिंग से डाउट रहा, या हो सकता है कि आपसे भी इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीजें शेयर की हों, ठीक है। इशारों में बोला हो, देखो उसकी शादी तो हुई नहीं, दोनों, उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे या अलग अलग कास्ट थी। अगर ये था ही एक्स्ट्रा मैरिटल, तब भी इन्होंने एक दायरा बना के रखा हमेशा आपसे। जब आपकी तरफ आए तो प्रॉपर आपको टाइम दिया, चाहे 2 महीने में एक बार मिलने आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली लाइफ को सेपरेट रखा। इनकी फैमिली, या तो इनके पेरेंट्स या इनकी वाइफ और इनके हस्बैंड, इनके बच्चे,
एक रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में कि अगर मैं इसके साथ हूं तो सिर्फ इसके साथ हूं, क्योंकि मुझे लव रिलेशनशिप आगे बनाना है या बढ़ाना है। और जब अपनी फैमिली के साथ है तो आपसे बहुत सारी चीजें छुपा गए। ये देख रहे हैं, ये प्यार में कौन सी दीवार आती है? अगर आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर जेन्युइन है तो सबसे पहला रिश्ता तो अंडरस्टैंडिंग का होता है। कैसा भी रिश्ता है, अच्छा है, बुरा है, स्ट्रगलिंग है, लेकिन एटलीस्ट दोनों का ये दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको अपनी एक दूसरे से बातें शेयर करनी चाहिए, जिससे कल को किसी के भी ऊपर ब्लेम ना आए और कोई किसी को लेकर परेशान ना हो कि मेरे पार्टनर ने छुपा लिया, स्टैंड नहीं लिया। अगर आपको पहले से पता ही है तो आप कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में रहेंगे जहां पे अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा कि एकदम से कैसे हो गया। तो इन्होंने उस चीज को छुपाया है या उस तरीके से चीजों का एक्सप्लेन नहीं किया, इनडायरेक्टली इशारों में बोला हो, दूरियां बना के रखी हैं, आपको उतना ही स्पेस दिया है जहां पे आप सिर्फ इनको जान पाए, इनके घर से जुड़े हुए मसलों को ना समझ पाए अंदर गहराई से, या इनकी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो पाए। ठीक है, आपके पार्टनर जब तक आपके साथ इस रिश्ते में रहे, प्यार होने के बावजूद, डिफरेंसेस होने के बावजूद, इनसिक्योर एनर्जी भी रहने के बावजूद, किसी सिचुएशन में हमेशा ट्रैप्ड रहे, अपने या तो इमोशंस को लेकर कंफ्यूजन में रहे कि मुझे सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए या मुझे शादी भी करनी, क्योंकि यहाँ पे शादी के कार्ड्स नहीं है। ठीक है, हमेशा ट्रैप्ड रहे फैमिली में, कास्ट कल्चर सोसाइटी में। रेड फ्लैग्स आपको दिए गए हैं, अपनी मर्जी से आना, चले जाना, आपसे पूछना तो ना बताना। आपने पूछा कहाँ थे इतने टाइम से, नहीं अब सब ठीक है, अब मैं टाइम दूंगा या दूंगी, फिर गायब हो गए। मतलब कहीं ना कहीं आपने डिकोड तो किया चीजों को, लेकिन आपके हाथ में पकड़ में चीजें नहीं आई पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये कहीं कमी कर गए। ठीक है, ये ट्रैप्ड रहे, किसी सिचुएशन में बंधे हुए रहे जो इनकी समझ से परे रही हमेशा, जो घर गृहस्थी की हो, लड़ाई झगड़े की हो, ऐसा कि किसी को पता चल जाए तो उनको मिलने भी नहीं देंगे आपसे। ठीक है, इस टाइप का कोई ट्रैप्ड सिचुएशन है। इनका और आपका मुझे कोई ऐसा कर्मा दिखता है, क्योंकि इनसे मिलना आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी में था। चाहे ये आपके सोलमेट है, चाहे ये आपके ट्विन है। ट्विन की तो कहती नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। मैंने आपको बोला भी था कि दूसरे चैनल पे इसके सभी वीडियोस हैं डिटेल में। कार्मिक भी है, तब भी ये पर्सन का आना आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड था, स्पेशली तब जब आप धक्के खा रहे थे, धोखे खा रहे थे प्यार में, आपको हील करने वाला कोई नहीं था। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चली होंगी ना, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया, ऑल्दो आपने चेहरा नहीं देखा हो, लेकिन एक होता है ना अंदर से, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान होता जो मुझे समझ पाता, या कोई मुझसे भी इतना प्यार करने वाला होता। जब हम ऐसी चीजें बोलते हैं ना तो महादेव सुनते हैं। तब इस व्यक्ति की एंट्री, चाहे ये मेल है फीमेल है, उधर से इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया। ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की है, स्ट्रगलिंग एनर्जी है। तब आप दोनों मिले, मिलना डेस्टाइन था, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं खुद के, इवन इस लाइफ टाइम में कर्मा एसोसिएटेड है, ये रिलीज्ड है, बट इनके साथ आपका समय निर्धारित था। आप मिलेंगे, प्यार को समझेंगे, या एक ऐसा बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ में जो हमेशा आपको अनफिनिश्ड लगेगा, कि खत्म हुआ ही नहीं है। ठीक है, उस सोल लेवल पे आप इस कनेक्शन में बॉन्डिंग को महसूस कर पाए होंगे, जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार आज तक मुझे किसी के लिए ये चीज फील नहीं हुई जो मुझे इसके साथ फील हुई। ठीक है, और जानते हैं डीप में, तो फिर कमी कहाँ रह गई? जब प्यार था तो कमी कहाँ रह गई? फेक फीलिंग्स आई भी है यहाँ पे, कमी थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर ने दोनों ही हाथों में मिठाइयां पकड़ी हैं। ठीक है, अगेन वी हैव नंबर 5 और 9, मुझे ये भी अच्छा है, मुझे ये भी अच्छा है, उसके साथ भी बेस्ट हूं और यहाँ पे भी रखना है मुझे। ये अपनी मर्जी के मालिक रहे, हमेशा अपने हिसाब से कनेक्शन को चलाया, हो सकता है आपकी भी नहीं सुनी। लॉन्ग डिस्टेंस रहा, या इस कनेक्शन में शादी को लेकर डिलेड एनर्जीज रही, या फ्यूचर को लेकर डिलेड एनर्जीज रही। आपके बारे में डिस्कशन किया है, स्ट्रेटेजीज बनाई है, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग एनर्जी नहीं, सिर्फ मजिशियन की एनर्जी। डिवाइन ने सपोर्ट किया, इनको आपने भी सपोर्ट किया,
लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जिद, इनके ईगो, इनकी लाइफ में स्ट्रगल या फिर शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ये कनेक्शन में एक तरह से बोलूं तो चाहने और ना चाहने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ गए। ठीक है, ये चीजें दिखती हैं यहाँ पर कि जैसे ये थोड़ा बहुत इन्हें इश्यूज थे बट इतने बड़े लेवल पे नहीं कि पूरी तरीके से इनका फेक ही रहा हो, तो ये भी रियल रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, अब जानते हैं कि इनकी रियल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओहो, रियल फीलिंग्स में तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, और कार्ड्स दे दीजिए एंजल्स, रियल फीलिंग्स में क्या है। ओके, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। रियल फीलिंग्स में नजर आता है कि आपको लेकर सोचना। रियलिटी तो ये है कि आज भी जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, तनाव चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन में है, ऑन एंड ऑफ है, एक अच्छा स्ट्रगलिंग फेज आप देख रहे हैं इस रिश्ते में, चैलेंजिंग टाइम है, ओवरथिंक बहुत करते हैं आपको लेके, सोचना सोचना सोचना, जब उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दौराहे पर खड़े हैं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं। कुछ बच्चों वाली हरकतें हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तनावग्रस्त दिखते हैं, जैसे रात भर सोते नहीं है, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन इन्हें ऐसी नहीं दिख रही है कि जो इनके फेवर में हो, आ जाए इनके फेवर में। पूरी तरीके से एक तरह से रियल फीलिंग्स होने के बाद भी इस कनेक्शन में गिव अप करने की एनर्जी है, क्योंकि अपने ही लोगों से हार रहे हैं, अपने ही लोगों से धोखा खा रहे हैं, चाहते हैं कि इनके अपने इनका साथ दें बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाता है जहां पे अपने ही लोगों को छोड़ना पड़ जाए। ये हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक लास्ट टाइम पे अर्जुन ने भी बोल दिया था भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जहां पे मुझे अपने ही लोगों के गर्दनें काटनी पड़े, युद्ध करना पड़े, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तब भगवान ने कर्म का सार या भगवत गीता का सार दिया उनको कि ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने हिस्सा का कर्म करो तुम। बहुत सारी चीजें याद दिलाई जिससे वो आक्रोश में आए, कर्म करने के लिए बाध्य हो जाएं, और हुए भी। लेकिन अपनों से हर कोई जल्दी डिटैच नहीं होता है जब तक वो बैलेंस नहीं है या ऊपर उठकर चीजों को नहीं देख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सॉलिड, स्टबर्न, स्ट्रिक्ट, बड़ी ही स्ट्रांग थर्ड पार्टी जरूर है जिसकी वजह से ये हिम्मत हार रहे हैं। ये पूरी तरीके से आप कह लीजिए इस समय हार्ट ब्रेक से, लॉस से गुजर रहे हैं। आपको लेकर प्यार होने के बाद भी एक मजबूरी से दिखाई देती है कि मैं क्या करूं। आप इसे इनडायरेक्टली बिल्कुल बोल सकते हैं कि इनके ना चाहने के बाद भी ये मजबूर हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इनडायरेक्टली बोले तो ये आपको इस रिश्ते में धोखा दिए हैं। जब स्टैंड ही नहीं ले रहे तो इसका आउटकम क्या निकल रहा है? धोखा। समय आने पर आपके लिए कुछ नहीं किया जिससे आप आगे बढ़ सकें या कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो समस्या है वो थोड़ी सी जटिल दिख रही है। ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी है और जो भी मसला है वो शादी में है, शादी को लेकर है, रिलीजन को लेकर, डिफरेंसेस को लेकर हो सकता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज से रिलेटेड हो सकता है। बट एक चीज जो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है वो ये है कि इनको डिवाइन का सपोर्ट है। जैसे जैसे धक्के खा रहे हैं, टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे हैं, वी हैव द एनर्जी ऑफ हेरोफेंट, जो ज्ञान की, नॉलेज की, विजडम की एनर्जी है। इनको ये हिट किया जा रहा है, बार बार पुश किया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, उसे फॉलो करो जो तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज कह रही है। ठीक है, ये पार्टनर की एनर्जी है कि स्पिरिचुअली धीरे धीरे ही सही, एक स्लोएस्ट एनर्जी से, एक एक कदम से ये अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि ये चीजें कर्म के साथ बंधी हुई हैं, इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर्मा दिख रहा है, और यहां से ये धीरे धीरे फेस करते हुए तब जाकर अलाइनमेंट में आएंगे। जितनी ज्यादा डिफिकल्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, जितना स्ट्रॉन्ग हैवी बैगेज होगा कर्मा का, उतना ही समय भी लग सकता है और उतना ही ज्यादा अलाइनमेंट में इनको आना पड़ेगा जब ऐसी सिचुएशन से ये पार पा सके। ठीक है,
चैरियट एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ कोई ऐसा सॉलिड डिसीजन तो जरूर ही लेना चाहते हैं गाइज, जो आप दोनों के रिश्ते को ठीक करते। यहाँ पर कुछ चीजें अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में होने की भी एनर्जी है। इनको भी समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन से ऊपर उठ के आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा अगर ये आपके बिना सेपरेशन में दुखी हैं, खुश नहीं है। आप इनके रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, ये आपको कंप्लीट करते हैं एंड ये आप इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर यूनिवर्स भी हिम्मत भरने की कोशिश कर रही है अगर ये जेन्युइन है इस रिश्ते को लेकर। तो रियलिटी में तो ये दिखता है कि प्यार तो है लेकिन समस्याओं में उलझे हुए हैं। जितना आसान इन्होंने सोचा था इस रिश्ते में आगे बढ़ना, उतना आसान चीजें निकली नहीं। जितना डीप में गए उतना ज्यादा टेस्टिंग निकल आई इनके लिए, इनके नसीब में, कि मुश्किलों से होकर जाना है या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने में, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की रियल वर्सेस फेक फीलिंग्स। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।